हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ लोग राधे माँ का मतलब राधा रानी, राधे माँ को काल्पनिक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधे माँ का नाम नहीं है। वे हमारा ब्रेन वॉश कर देते हैं। कैसा आपका ब्रेन है जो वॉश हो जाता है कुसंग से? कृपा कर इसके बारे में बताइए। आप प्रारंभ से लेते हैं। आपका मन वो आपने कहा कि लोग राधा रानी को काल्पनिक बताते हैं। लोग तो रामकृष्ण को भी काल्पनिक बताएंगे, है ना। लोगों की छोड़ो, शास्त्रों को पढ़ो, संतों को सुनो, लोगों की मत सुनो। लोग तो एक विषय को लेकर के 1000 प्रकार की कल्पना कर लेते हैं। ये कल्पना है किसी की, ये सत्य नहीं है, ये कल्पना है। और कल्पना का सबको अधिकार। आप बुरा क्यों मानते हो? परमात्मा ने सबको दिमाग दिया, आप अपनी कल्पना उड़ान सा भरते हैं। आपने के राधा रानी को देखा है, आपने मान लिया ना, उनकी बात पे हाँ भरोसा ना। तो आपने राधा रानी को देखा, नहीं देखा, फिर भी मान लिया। तो ये मानना ना मानना, ये व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी का कोई वो नहीं है ना, किसी का आप वो करो कि गलत है। अपनी अपनी जगह सब ठीक, मान लो। जो नहीं मानती हो भी ठीक, क्योंकि परमात्मा एक ऐसा तत्व है जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी, जैसी जिसकी भावना। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो बहता पानी, लेकिन फिर भी लाभ सबको होगा। जो गंगा जी को गंगा माँ नहीं मानते, केवल बहता पानी मानते, लाभ उनको भी होगा। वो भी पिएंगे तो उनको भी प्यास बुझेगी, स्नान करेंगे उनका मैल धुलेगी, उनको भी ठंडक मिलेगी, उनके खेतों में भी पानी जाएगा, लाभ तो होना है। हाँ, लेकिन जो भौतिक जो बहता पानी मानेंगे वो पानी जैसा लाभ लेंगे, जो गंगा माँ मानेंगे वो पारलौकिक लाभ भी ले लेंगे। तो लाभ तो जो जल मानता है उसको भी होगा, उतना होगा जितना जो मानता है। तो आप ना ये ना करें। और दूसरी बात है कि काल्पनिक कहानी बताते हैं, ठीक है, कहने दो। ये कलयुग है, सब चलेगा भाई। यहाँ पर ये कलयुग है, सतयुग नहीं है, यहाँ सब चलेगा। हाँ, कलयुग का श्रृंगार इन्हीं से होता है। कलयुग की शोभा इन्हीं लोगों से है। अगर ये लोग ना रहे, कलयुग तो खत्म हो जाना। कलयुग की सुंदरता क्या रही? कलयुग की यही सुंदरता है, ये कलयुग की महिमा आप बता रहे हैं। तो कलयुग अपना काम करेगा, भक्त अपना काम करते हैं। अगला है कि कहते हैं कि भागवत में राधा का नाम नहीं है। कौन कहता है राधा नाम नहीं है? राधा जी का नाम, राधा जी का नाम तो है राधा, ये 2 अक्षर, ये नहीं। हाँ, भागवत जी में। अब भागवत जी में अगर राधा नाम नहीं तो प्रिया नाम तो है। पढ़िए भागवत जी 10वें स्कंद 1 अध्याय। प्रिय, हाँ, वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं को कि अब की बार उनकी प्रियतमा आ रही हैं, प्रिया आ रही हैं। अब की बार का अर्थ क्या? इससे पहले कभी नहीं आई, पहली बार ऐसे हो रहा है, पहली बार प्रिया जी आ रही है। तो प्रिया नाम तो है ना, राधा शब्द नहीं है। तो मेरा नाम करुण स्वरूप भी है, मेरा नाम करुण दास भी है, मेरा नाम कृष्ण बिहारी शरण भी है, मेरा नाम कृष्ण करुण दास भी है। मुझको लोग स्वामी जी भी कहते हैं, मुझको लोग गुरु जी भी कहते हैं, कितने नामों से। हमारी माता मुझको बेटा कहती है, अब तो खैर दुनिया से चली गई। हमारे गुरु हमको बेटा कहते हैं। तो कितने नामों से मुझको संबोधन किया जा रहा है ना। यदि कोई मेरे बारे में कुछ चरित्र लिखे, मान ले मेरा, और मेरे करुण स्वरूप नाम को वो ज़्यादा जानता है और उसी नाम से वो बार बार करुण स्वरूप लिखेगा, करुण स्वरूप, तो इसका मतलब थोड़ी करुणदास है ही नहीं। ब्रह्मा जी का भाई उन्हीं के नाम तो, राधा रानी का नाम तो प्रिया है, तो प्रिया और कौन है? आदर रूप से दिया उन्होंने। हाँ, आदरणीय रूप से। बिल्कुल जी। और इतना महान है राधा रानी का नाम कि ब्रह्मा जी का भी अधिकार नहीं राधा नाम लेने का, उनको भी कहना पड़ा प्रिया। क्या बात है। हाँ, बात किया। उनको भी कहे, ये सम्मान है। आप अपनी माँ का नाम लेंगे, माता जी कहेंगे। अपने गुरु माँ का नाम लेंगे, नहीं, गुरु माँ कहेंगे। तो बड़ों का जय नाम नहीं लिया था कई बार, जो सम्मान अधिक करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो लाडली है, हम तो उनके नाम का रस लेते हैं, अलग बात है। लेकिन ब्रह्मा की लाडली नहीं है, ब्रह्मा के लिए वो भगवती हैं, माँ शक्ति हैं, वो देवता है, देवता के रूप में। वो तो मानसिक, हाँ, तो उनका अधिकार नहीं। हाँ, इसलिए वो राधा नाम न लेकर के क्या नाम ले रहे हैं? प्रिया। अब की बार उनकी प्रिया आ रही है, मतलब एक तरह से ये टाइटल देके, संबोधन देके कहा कि सृष्टि में सबसे प्रिया कोई है परमात्मा की, वो आ रही है, उनकी प्रिया है, वो आ रही है। अब की बार वो आ रही है, और पहली बार, अब की बार है। हाँ, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, भागवत जी मेरे पास है। ये हाँ, 2 खंड
10वां अध्याय प्रथम 10वां स्कंद प्रथम अध्याय। अभी दिखाता हूँ, देर क्या है। आजा भाई आजा जल्दी। हाँ जी, ग्रंथ में वर्णन तो है लेकिन उनको ढंग से पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाता। देखो 10वां स्कंद। हाँ देखिए, श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, भागवत जी में राधा रानी नहीं है, ये भागवत जी हैं गीता प्रेस से, और ये 10वां स्कंद है, ये भी आप देख लो। और 10वां स्कंद है और अध्याय है प्रथम और श्लोक नंबर 23। अब मैं आपको संस्कृत हिंदी दोनों पढ़ के सुना रहा हूँ। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान परः पुरुषः परः। वसुदेव गृहे, वसुदेव के घर में साक्षात मतलब स्वयं परमात्मा भगवान पुरुषः पर है, वो आत्मा को पुरुष कहा गया और परमात्मा को पर पुरुष, परम पुरुष। पर आत्मा से आगे, माने आत्मा का भी जो स्वामी आगे, आत्मा से भी आगे वो आ रहे हैं। और जनिष्यते तत्प्रियार्थम, क्या? उनकी प्रिया के लिए। क्या? तत् का मतलब उनके, और प्रियार्थम प्रिया के लिए। तत्प्रियार्थम संभवंतु सुर स्त्रियः, अर्थात देवताओं की स्त्रियां वो राधा रानी की सेवा के लिए, उनकी प्रिया की सेवा के लिए अवतार धारण कर। अब मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ, संस्कृत मैंने बता दी। उनके वसुदेव के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे, उनकी और उनकी प्रियतमा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। क्या बात है। आज भी गोवर्धन में अप्सरा कुंड है, अप्सरा ने वहाँ स्नान किया, उसके बाद उन्होंने जन्म ग्रहण किया। अप्सरा कुंड है, अप्सरा कुंड आज भी। पूछ के लौटे हुए। हाँ, पहले स्नान किया, उसके बाद उनको अधिकार प्राप्त हुआ, तब वो कन्याओं के रूप में जन्म लिया, राधा रानी को प्रेम प्राप्त करने। ये भागवत का है प्रथम 10वें स्कंद का प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 23। इसी प्रकार से मैं, और चलो उतना समय नहीं, समय ज़्यादा लग जाता प्रमाण में, बाकी आप देख लेना। भागवत में भी 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी 5 अध्याय पढ़िए, वहाँ भी गोपियाँ राधा रानी की महिमा गान कर रही हैं। जब रास करते समय अंतर्धान हुए तो किसको लेकर अंतर्धान हुए थे? राधा जी। जो कहते हैं राधा रानी नहीं है, उनकी नानी को लेकर अंतर्धान हुए। जो लोग कहते हैं भागवत में राधा रानी किन नहीं को है, लेके गए थे? तो उनसे पूछो ना किन को लेकर अंतर्धान हुए थे। तो राधा रानी है। हाँ, राधा ये नाम नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन राधा रानी के और भी तो बहुत नाम है, कोई एक नाम थोड़ी है। शक्ति राधा, प्यारी, लाडली, किशोरी, श्यामा, भामा, कितने नाम है राधा रानी के? सैकड़ों नाम, हजारों नाम है। तो राधा रानी, राधा सहस्त्र नाम है, देखो 1000 नाम है राधा रानी को, उनमें एक नाम है प्रिया। और हम तो राधा रानी को प्रिया कह के संबोधन करते हैं, प्रिया प्रीतम। प्रिया के प्रिय। हम कहते हैं प्रिया शरण, नाम शिष्य का हमारे संतों का प्रिया शरण, मतलब प्रिया के शरण रहने वाले राधा रानी। तो राधा रानी का एक नाम प्रिय है, तो प्रिया नाम है। और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, और कितनी प्रिय हैं कि स्वयं ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं। भागवत में लिखा 10 स्कंद, आंखें खोल के पढ़ लो, नहीं तो मेरा चश्मा लगा लो, नहीं दिखता तो। हाँ, कहते हैं कि राधा रानी का नाम नहीं है। कौन कहते हैं राधा रानी का नाम नहीं? राधा ये 2 अक्षर नहीं, और राधा रानी के हजारों नाम और नाम लिए कि उनका मुख्य नाम है। बड़ों का नाम लेने में मुख्य उनका थोड़ा हिचक होती है। मुझको भी कोई कहेगा कि कर्णश्रु बुला रहा है, मेरा शिष्य किसी के पास जाएगा, ये कहेगा कि कर्णुदास मना रहे हैं, कर्णुदास बुला रहे, ये कहेगा कि, यही तो कहेगा ना महाराज जी बुला रहे हैं, स्वामी जी बुला रहे हैं, स्वामी जी बुला रहे हैं, कुछ तो शब्द बोले। तो बड़ों का आदर से लेना पड़ेगा। हाँ, तो आदर पूर्वक नाम लिया। तो वहाँ तत्प्रियार्थम, तत्प्रियार्थम, उनकी प्रिया के लिए अवतार लो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवताओं की स्त्रियों। ये भागवत जी है। तुम्हारा माइंड इसलिए वाश हो जाता क्योंकि तुम माइंड नहीं लगाते ग्रंथों में। अपने सनातन धर्म से बहुत दूर हैं लोग। बिल्कुल, सनातन धर्म को नहीं जानते। अगला प्रश्न। और फिर देखिए, मैं बताता हूं आपको, भागवत में 18 पुराण है वेद व्यास जी की। आप पढ़िए ब्रह्मवर्त पुराण। जब भागवत हमारे सनातन धर्म का पुराण है, तो क्या ब्रह्मवर्त पुराण हमारे धर्म का नहीं है? 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्मवर्त पुराण, उसमें तो राधा रानी की इतनी महिमा लिखी, पूछो मत। और
पद्म पुराण पढ़िए, वो भी हमारे धर्म का है, वो भी वेद व्यास जी की रचना है। 18 पुराणों में एक पद्म पुराण, उसमें पढ़िए पाताल खंड में कितनी महिमा राधा रानी की लिखी है। गर्ग संगीता हमारे यहाँ 108 संगीता हैं, उनमें एक संगीता गर्ग संगीता राधा रानी की महिमा लिखी। तो हमारे पूरे ग्रंथों में महावाणी में देखिए तो ठाकुर जी से भी अधिक राधा रानी की महिमा है। वहाँ तो राधा ही हाँ, वहाँ तो राधा ही राधा है।